हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज शुरू करी हूँ एक नए व्लॉग का, जिसमें आपको मैं एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ और उस रेसिपी के जो मैं इंग्रेडिएंट खरीदूँगी ना, वो भी आपको साथ साथ शो करूँगी। तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा ये व्लॉग होने वाला है। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। थ्रू आउट द व्लॉग आप मुझे देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आएगा इस व्लॉग में आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं। हस्बैंड को भी लेके चल रही हूँ और मिलती हूँ वहाँ पे। ये रेड पेपर चाहिए। लाल पीली दे दियो। कैसे है? 120 रुपये पाइया। 120 का पाइया। ये 30 रुपये। 30 रुपये पाइया। ठीक है, ये भी दे दीजिए। एक नहीं चाहिए, ये तो ज़्यादा चाहिए। हो गया भैया? पाइया का नहीं होगा। और बस होगी पन्नी दे दो होगी। अच्छा, नहीं लगेगा। ये लीजिए। कितने हुए दोनों? चलेंगे? हाँ चलो हो गया। हाँ, हो गया। मौसम ना पहले से ही बारिश वाला हो रहा था और जैसे ही हम घर पहुँचे बाज़ार से, वैसे ही झमाझम बारिश होने लग गई बाहर। हस्बैंड 2 दिन पहले ही ये भुट्टा लेके आए थे मार्केट से, जिसको ना अब बनाने का टाइम आ गया था। देखिए, ऐसे तो रखा हुआ था 2 दिन से और वो रोज़ पूछते थे कि भुट्टा बनाओगे आज क्या, पर मैं ना बना नहीं पा रही थी क्योंकि रात का खाना बहुत जल्दी मैं बनाती हूँ और इस कारण ना, और शाम को ना वो लेट ही आते हैं घर, तो टाइम भी नहीं होता है खाने का। तो मैंने ना ये बनाने के लिए आज सोचा। इसका ना देखिए, छिलका का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब ये लेके आए थे तो बिल्कुल सही ठीक था, मतलब अच्छा था, फ्रेश था, अंदर तो बढ़िया था, पर बस ऊपर से ना छिलका ऐसा लग रहा था सूख रहा है इसका। तो मैंने ना यहाँ पे चढ़ा दिया है भुट्टा भुनने के लिए और इसको भून के ना इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं नमक, नींबू और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और उसमें लगा के इसको खाएंगे हम सब लोग। जब ये पॉपअप होने लग गया था तब मैं ना इसको इसके साइड्स को चेंज करके धीरे धीरे से इसको भुना था। वैसे तो आग में भुने हुए भुट्टे का टेस्ट अलग ही होता है, पर बारिश में मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं छोटे छोटे से, जहाँ पे थोड़ी लकड़ियों को जला के और वो सामने ही भून भून के देते हैं। पर मैं ना जब ये घर पे था तो मैं बाहर से लेके नहीं आई थी। हमारे यहाँ अभी ना हर रोज़ बारिश होती है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन बारिश ना हो। लेकिन बाहर इतनी बारिश, इतना पानी, और घर के अंदर ना पानी की कमी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही सिचुएशन है अभी हमारे यहाँ का। मतलब बारिश इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से शायद लाइट नहीं होती, या फिर पता नहीं क्या इशू है कि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। और उसकी वजह से ना, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया हुआ था कि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी देर तक इन्वर्टर बैकअप दे पाएगा। इस वजह से ना पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता है टैंक में, या फिर पानी जो आता है सप्लाई वाला हमारे यहाँ पे पीने का, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। देखते कितने दिन में सॉर्ट आउट होता है ये सारी चीज़ें। तो राखी की शॉपिंग भी ना इस वजह से ही नहीं कर पाई। जब शाम को गई थी मार्केट तो हस्बैंड ने बोला था कि राखियाँ भी ले लो, पर बारिश का देखते हुए ना फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि छत पे पड़े हुए थे मेरे कपड़े। तो आज जबकि राखी का दिन है, उसी दिन मैं सुबह सुबह जल्दी से गई हूँ
राखी लेने के लिए जो अपने बगल वाले शॉप होते हैं, मतलब हर जगह पे होता ही है, आसपास की दुकान जो होती है ना, उसी में मैं आई हूँ। और यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी इनके पास राखी थी ना, उसी में से मैं कुछ कुछ लेके जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिले मुझे, पर हाँ, भगवान जी के लिए एक बहुत सुंदर सी राखी मुझे पसंद आई है। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वाला राखी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी ना धागे वाला जो पतला पतला राखी होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ना यही लिया। फूल वाले बड़े बड़े फ्लावर वाले राखियाँ नहीं मुझे पसंद, तो भगवान जी पे चढ़ाने के लिए मैंने ये वाली राखी ली। और फिर ना बच्चों के लिए देखे, जैसे भी राखी मुझे मिल रही थी यहाँ पे वो मैंने देखा, पर वही पिछली बार देखा था वही राखियाँ मेरे को दिख रही थी। तो फिर ना अपनी पसंद से त्रिशा और अपूर्व सब लोग ले रहे थे राखियाँ। मेरे को ना थ्रेड वाली ज़्यादा पसंद है, ऐसे त्रिशा को भी फ्लावर वाले नहीं पसंद, उसको भी पतला सा बिल्कुल पसंद है। और उसने जो इस बार राखी पहनी है ना, वो आप देखना कितना सुंदर लिया उसने। राखी ख़रीदने के बाद जब हम यहाँ से निकले ना, तो क्या हुआ, सडन त्रिशा अद्विका के ना दुपट्टे के साथ राखी का एक बड़ा सा पैकेट उसमें फंस के, मतलब उसमें जो पिन किया हुआ था ना वो फंस के ना वहाँ से लेके हमारे साथ ही चला गया। फिर जब हम थोड़ी दूर गए तो कुछ लगा कि कुछ भारी भारी लग रहा है उसको अपने दुपट्टे में, तो उसने उठा के देखा, बहुत बड़ा सा एक पत्ता इसका राखी का ना फंसा हुआ था। फिर हम वापस करने आए, 2-3 दुकान गए थे हम राखी वाले, सब दुकानों में मैंने पूछा कि आप किसका है ये, कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था ना, उसको पता था कि ये कहाँ से फंसा उसके दुपट्टे में। फिर हमने ना जाके एक दुकानदार को ये दे दिया। थैंक्स गॉड जिसका जो सामान था ना उसके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से हम लोग आ गए मिठाई की दुकान पे, जो कि बिल्कुल नियर बाय था उस राखी शॉप के। तो वहाँ से फिर हमने लिया मिठाई, और मिठाई लेने के बाद फिर मंदिर जाना हुआ। यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट हैम्पर्स थे, बिल्कुल बच्चों के सामान इसमें थे, बिस्किट्स थे, कुकीज़, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत टेस्टी लग रहे थे देखने में। और पर त्रिशा को ना चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट। तो त्रिशा ने ना एक सेलिब्रेशन पैक पसंद किया। अच्छा, यहाँ से ना बहुत अच्छे अच्छे जूस के पैकेट्स भी एज ए गिफ्ट हैम्पर पड़े हुए थे, पर मैं ये वाला जूस लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जूस वैसे भी मैंने कभी नहीं किसी को दिया, ज़्यादातर ना चॉकलेट्स ही देना हो पाता है। यहाँ से निकल के हम गए मंदिर में भगवान जी को राखी चढ़ाते हैं हम लोग, और अपने घर के मंदिर में हस्बैंड सुबह चढ़ा के गए थे। वो राखी ऐसी थी जो अद्विका और अपूर्व को ना स्कूल में एज ए वो मतलब सेलिब्रेशन के तौर पे बनाने के लिए बोला गया था। वो राखियाँ थी पड़ी हुई, उन्होंने 2-2 राखियाँ बनाई थी, तो मैंने उसी में से एक भगवान जी को चढ़ा दिया। लाइक अभी हमने ख़रीदा ही नहीं था, तो हमारे पास था नहीं, और पुरानी राखी पता नहीं चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, मुझे आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे ना कोई लोग मिल गए थे, वही कुछ मतलब जब जहाँ भी निकलो कोई ना कोई मिल ही जाता है, पूछने लग जाते हैं कोई। तो मैं उनसे बात की और भगवान जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ा के राखी समर्पित किया, और पूरे शिव परिवार को मैंने राखी चढ़ाया, शिव भगवान के ऊपर सजा के, फिर गणपति बप्पा को बांधा। क्योंकि जब मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही रिश्ता है जो सबसे अपना है, और इनकी रक्षा बहुत ज़रूरी है कि इनका ध्यान हमारे ऊपर रहे। तो ये प्रार्थना करके ना मैंने इनको राखी चढ़ाया कि आप हमारी रक्षा करना हर चीज़ से, हर एक मुसीबत से भी, और मतलब कुछ भी जो अंदर होती है ना भावनाएं, वो कई बार बहुत गलत हो जाती है किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ों के लिए, तो वो अच्छे अच्छे हम डिसीजन ले सकें, मतलब डिसीजन मेकिंग हमारा अच्छा हो। ये प्रार्थना मैंने माता रानी से की, मेरे भाई की लंबी उम्र रहे और हर साल मैं खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊँ, ये प्रार्थना मैंने भगवान जी से की। ये जो राखी है ना मेरा और भगवान जी का, ये बियॉन्ड गिफ्ट्स एंड स्वीट्स है, बहुत ऊपर है उससे। यहाँ पे घर आने के बाद मैंने आपको बताया था लाइट की प्रॉब्लम है, तो सुबह से लाइट नहीं थी, और जब आए ना तो लाइट तब भी नहीं थी, उसके बाद सडन लाइट आई। और यहाँ पे थोड़े से मैंने क्लिप लिए बच्चों के, जो कि इन्होंने राखी के बंधन के टाइम पे किया था। हस्बैंड की कोई बहन नहीं है, मतलब मेरी कोई ननद नहीं है,
तो ऐसे में ना बहुत सूखा सूखा त्यौहार होता है मेरे हस्बैंड का। वैसे जब से उनके पास बेटियां आई हैं, मतलब अद्विका और त्रिशा, तब से अच्छा ही होता है। मतलब हर बार राखी हाथ पे सजती है, माथे पे टीका लगता है, तो त्रिशा और अद्विका दोनों लोग बांध देते हैं उनको। तो यही था जो हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि अद्विका और अपूर्व के स्कूल में एज ए सेलिब्रेशन के तौर पे ना राखी बनवाया था हमसे, मटेरियल मंगवा के। तो वही राखी मैंने भगवान पे भी चढ़ाई थी और वही हस्बैंड के हाथ पे भी बांधा था। तो यहाँ पे ना मैं आई हूँ इनके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी बनाने, जो कि मैंने कल ही प्लान कर लिया था। और जब ये ऑफिस से आए थे ना, तो मैंने इनको बोला था कि मुझे लेके चलिए, मुझे कुछ लेना है। मतलब मेरे को लेना था रेड पेपर और ये तो ग्रीन वाले, मतलब कैप्सिकम भी चाहिए था, ये मेरे पास नहीं था। बाकी सारा चीज़ घर में ही था, तो जो मेरे पास नहीं था वो मैं लेके आई थी। और यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ, सोयाबीन के साथ एक रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। बिल्कुल इजी पीजी रेसिपी मैंने सोचा बनाने के लिए, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ किचन में खाना बनाने की, और मेरे हस्बैंड ना उतने ही शौकीन हैं हर चीज़ को ट्राई करने के लिए, और हद से ज़्यादा खुश होते हैं जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना नया। मतलब रेगुलर जो मेरे घर में बनता ही है रूटीन में, उससे हट के जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, वो आधी देर तक किचन में ही खड़े मिलते हैं। वैसे भी उनको आदत है आते रहना, पूछते रहना और हेल्प के लिए भी करवाते रहना, ये सब उनको है। उनमें बहुत ज़्यादा मैनर्स से भरे हुए इंसान है मतलब। लेकिन ना जब मैं कुछ नया बनाती हूँ तो वो स्पेशल किचन में ही बैठे रहते हैं। मतलब आते जाते रहते हैं, ये क्या किया, इसमें क्या डाला, ऐसे करके। और अपनी सजेशन, चाहे उनको रेसिपी का र भी नहीं पता हो कि मतलब मैं क्या बना रही हूँ, तब भी वो ज़रूर से ही पूछेंगे। देखिए मैं अपने हाथ पे कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी हाथ ऐसे करती हूँ ना, मेरे हाथ पे कुछ कैलकुलेशन रहता है। हस्बैंड पूछ रहे थे कि ये क्या लिखी रहती हो, ऑलवेज हाथ में कुछ ना कुछ लिखा रहता है तुम्हारे। पता नहीं क्यों मुझे आदत है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ना हाथ पे करने की, नंबर्स लिखने की। मतलब कैलकुलेट कर रही हूँ कुछ भी, अगर रिटन करना है, ओरल नहीं करना है, मतलब नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा हिंट लेके ना हाथ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ और फिर मैं ओरल भी कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ना मैरिनेट किया था दही में सोयाबीन को और कैप्सिकम और रेड पेपर को और प्याज को। तो इन सब को मैंने मसाले डाले थे और फिर इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद जो मसाले थे ना, प्याज और अदरक लहसुन, उनको फ्राई किया, टमाटर फ्राई किया और उसके बाद धनिया डाला। बहुत इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। लिटरली इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि मैं क्या कहूँ। जैसे मैंने आपको बोला मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं, वैसे ही आज इसकी जो की इंग्रेडिएंट है ना, वो क्या है पता है? कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर और सब कुछ आपके घर में अवेलेबल वाली चीज़ें हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। हमारे घर में सोयाबीन होता ही है जो कि हम मंगाते हैं, और कैप्सिकम भी होता है। एक रेड पेपर जो हमारे मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, पर मेरे घर में स्पेशली नहीं यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लाना पड़ा। जिनके घर में होता होगा उनके घर में तो वैसे ही पड़ा होगा। तो मसालों का मैंने भून लिया है। मैंने काली मिर्च डाली थी, जीरा पाउडर डाला था, प्याज लहसुन को भूना था, फिर टमाटर डाला था। उसके बाद हाँ, प्याज अदरक लहसुन भुना था, टमाटर डाला था, और उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ डाला था। और जो भुने हुए मैंने सब्जियां रखी हुई थी, मतलब सोयाबीन और हरी सब्जियां, उनको इसमें डाल दिया था। दही के साथ जो मैरिनेशन के लिए मैंने नमक और नींबू डाला था, नमक नींबू दही में डाला था, गरम मसाले, ये सब जो मसाले डाल के मैंने मैरिनेट किया था, उसका एक अमेजिंग टेस्ट आ रहा था। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। जब आप खाते हो इसको तो बहुत अच्छा लगेगा खाने पे। और इसके साथ मैंने बनाया है पराठा, क्योंकि मैंने हस्बैंड को पूछा था आप क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला पराठा बनाओ, ऐसी सब्जियों के साथ ना पराठा अच्छा लगता है, रोटी नहीं खाना है। तो फिर मैंने पराठा बनाया और पराठा के साथ ये सिंपल सी सब्ज़ी बनाई और बहुत टेस्टी बना था। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं
पहले अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मतलब बनाती थी मैं, जब मेरी शादी हुई थी तब कुछ आता ही नहीं था बनाना। तो ना एक रेसिपी बुक थी मेरे पास, उसमें से मैं देख देख के कुछ कुछ बनाती थी। लाइक श्रीखंड मैंने बहुत बार ट्राई किया था, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, और मतलब है अभी भी है। और बहुत कुछ ट्राई किया था मैंने। पंचमेर दाल मैंने वहाँ से सीखा था, पनीर की कई सारी रेसिपी मैंने वहाँ से सीखा। तो उस टाइम पे ना सीखने का एक जुनून सा था कि खाना बनाना सीखना है, क्योंकि आता नहीं था ज़्यादा कुछ बनाना। अभी कुछ भी बनाने का मन नहीं रहता है, सिंपल जो बनता है राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, सब्जी, यही सब बना के काम चलाती हूँ। और जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो ही मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ। हाँ, तो यही छोटी सी कोशिश से ना मैंने अपने हस्बैंड के इस रक्षाबंधन वाले फेस्टिवल को स्पेशल बनाया, एज वेल एज़ अपने बच्चों के फेस्टिवल को भी बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल बनाया। सुबह में खीर वगैरह सब कुछ बनाया था, जितनी भी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन में। पर क्योंकि मेरे पास पानी का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था ना, तो हेक्टिक था बिल्कुल। मेरा फेस देखना आप रक्षाबंधन में, जब मैं जा रही हूँ राखी खरीदने ना, मेरे को था थोड़ा सा स्ट्रेस कि कैसे क्या मैनेज करूँगी। और पानी के बिना भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना बहुत बड़ा सा एक टैंक है अंदर ज़मीन के नीचे, वहाँ से हम पानी निकाल सकते हैं। पानी का भी मेरे को नहीं था, पर लाइट के बिना ना मेरा बिल्कुल नहीं सरता है। और लाइट तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान करी है, मतलब कई बार ऐसे हुआ है कि रात रात भर गायब है, और फिर सुबह होते होते ना इन्वर्टर भी बंद, और उसके बाद अंधेरे में सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, टॉर्च जला के मोबाइल का, या फिर कैंडल जला के, ऐसा हो गया सिचुएशन। ये अभी हुआ है, इतने सालों में और कभी नहीं हुआ था। देखिए ये सोयाबीन मलाई रेसिपी जो है वो कैसी बनी है, मतलब अच्छी लग रही है ना देखने में भी, और खाने में भी अमेजिंग टेस्ट था, बहुत अच्छा। हस्बैंड ने भी बहुत मतलब 10 out of 10 दिया कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने। और उनको इस तरह की सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो यही छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा।